क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक जुर्म की सजाए मौत हो? आज सरकार ये कह रही थी इमरान खान साहब को अपील का राइट ही नहीं है। कभी किसी ने इससे पहले बेवकूफ़ी नहीं की है कि वजीर आजम को या फॉरेन मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट किया जाए। हम अपनी कोई पोजीशन नहीं बदलेंगे। सरकार ने जज साहब के साथ मिलके बहुत फिक्स्ड मैचेस खेले, डिफेंस ने कोई फिक्स्ड मैच नहीं खेला। इन दोनों ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की है। केस तो वो खोलना ही नहीं चाह रहे। बैक टू बैक 3 दिन आप लगाएं तो ये सारे के सारे केसेस दूध का दूध और पानी का पानी आपके आगे क्लियर हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं कमर मेकन। मेरे साथ इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ने एक नया मोड़ लिया जब प्रोसिक्यूशन ने यह दलाइल देते हुए कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अपील का इख्तियार ही नहीं है। एक इस नुक्ते के ऊपर बैरिस्टर साहब से बात करेंगे और दूसरा कि अब अगर ये अपील नहीं है तो क्या रिट की सूरत इख्तियार करेगा और उसके बाद क्या कुछ चेंजेस इस केस के अंदर आ सकती हैं और कितना इस केस के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट होगा। थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए। एक तो ये बताइएगा कि अब अपील का हक ही मौजूद नहीं है। जब अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इल्म में ये बात पहले नहीं थी या प्रोसिक्यूशन की ये दलील जो है इसमें कोई इतनी जान नहीं है और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए ऐसे जो दलाइल हैं सामने आ रहे हैं? प्रोसिक्यूशन की दलील में कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई वेट नहीं है। और आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन की ये जो दलाइल उन्होंने आज लिए हैं उसका सिर्फ एक ही एंगल है कि किसी तरीके से आज ये केस शुरू ना हो पाता और आज के दिन जो है वो उसको टाला जाए किसी तरीके से। जिन सेक्शंस में हमने अपील दायर की है वही दुरुस्त सेक्शंस हैं। जिन सेक्शंस में अपील हाई कोर्ट सुनेगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक जुर्म की सजाए मौत हो और उसकी अपील ना हो? कानून ये कहता है कि सजाए मौत जिसकी सज़ा हो वो चाहे अपील दायर करें या ना करें, हाई कोर्ट खुद उसकी करेक्टनेस चेक करेगा। CRPC अप्लाई होता है, 410 की अपील है, साथ में सेक्शन 10 की अपील है। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स कहूँगा और कुछ नहीं। मैं दोबारा कहूँगा कि हमारी अपील दुरुस्त सेक्शन में और इसी सेक्शन में सुनी भी जाएगी। जब ज़मानत भी आई थी तो ज़मानत में भी इन्होंने कहा था कि ज़मानत के तो सेक्शंस ही मौजूद नहीं है। पुराना कानून है, 100 साल पुराना कानून है। बहुत चंद एक इसमें प्रोसिक्यूशंस हुई हैं। कभी किसी ने इससे पहले बेवकूफ़ी नहीं की है कि वज़ीर आज़म को या फॉरेन मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट किया जाए। सो इस दफ़ा कर ली है और करने के बाद भी जो आज आर्ग्यूमेंट लिया है उस आर्ग्यूमेंट का ना सर है ना पैर है, सिर्फ वक्त डालने की देर है। सिर्फ आज देखा यही है सरकार ने कि इनकी अपीलों को नंबर लग गया है और अपीलें आर्ग्यू करनी शुरू कर दी हैं। तो एक टेक्निकल ग्राउंड पर आकर बिला वजह इस स्टेज पर ये ऑब्जेक्शन लेना और इस पर दलाइल शुरू कर देना, मेरा ख्याल है कि दिस वॉज ओनली डन टू फ्रस्ट्रेट द प्रोसीडिंग्स, नथिंग एल्स। इसका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका कोई और एजेंडा नहीं है। क्योंकि जो गवर्निंग लॉ है आपने सिर्फ एक काम करना है, अगर आप उसको चला सकते हैं तो चला दें। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1958 का गवर्निंग लॉ है, उसका सेक्शन 10 आगाज़ यहाँ से होता है कि अपील लाई करेगी हाई कोर्ट में। कहाँ से? स्पेशल जज के फैसले के अगेंस्ट। तो ये तो पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कभी भी इतना अनफेयर नहीं हुआ कि किसी शख्स को अपील का राइट ही ना हो। तो आज सरकार ये कह रही थी कि इमरान खान साहब को अपील का राइट ही नहीं है और अगर है भी तो वो 2 जज नहीं सुन सकते, बल्कि एक भी नहीं सुन सकता, बल्कि कोई भी नहीं सुन सकता। सो उनकी जिस्ट ये है कि जो जज अबू इसनाद जुल्करनैन स्पेशल जज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ने जो किया और जैसे फैसला लिखा वो फाइनलिटी है, मनोअन तस्लीम कर लिया, उसको मनोअन तस्लीम करें, उसके ऊपर कोई अपील का राइट नहीं है। जजेस ने एंड में ये कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि इनको अपील का राइट ना हो। राइट। जब इस हद तक बात तस्लीम कर ली तो मुझे आगे अपील आर्ग्यू करने का मौका दिया जाता जी। सो उन्होंने कहा कि अपील का राइट तो है, ये तो हम आपसे एग्री करते हैं। अब सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि जो आपने सेक्शन डाले हैं वो ही सेक्शन दुरुस्त हैं या कोई और सेक्शन है, इस पर हमें परसों असिस्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ केस। मतलब ये है कि अब ये अपील जो है ये आगे चलेगी, चाहे अपील की सूरत में चले या रिट की सूरत में। और मेरा उस पर मौक़िफ़ ये है कि ये अपील की सूरत में चलेगी जिसमें हमने ये डालें सेक्शन, वो रिट की सूरत में नहीं होगी। जो सेक्शंस हमने, जो हमारी पोजीशन है इंशाल्लाह यही रहेगी और इसी पर कायम। अच्छा, ये 100 साल पुराना कानून जैसे कि आपने फरमाया 100 साल पुराना कानून है और पहली किस्म का ये केस भी है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा केस भी पहले नहीं हुआ जिसमें किसी को भी इसमें कन्विक्ट किया गया हो। साबिक वज़ीर आज़म है और उनका ये केस अब आगे आप कैसे जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज जो सेक्शन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पढ़कर सुनाई तो उसमें वाकई कोई अपील का जिक्र मौजूद तो नहीं है।
देखें ऑफिशियल्स एक है कानून जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का है 101 साल पुराना हो गया। 100 साल का तब था जब वो शुरू किया, वो 1923 का है, तो अब 2024 हो गया। उस कानून को जो लॉ रेगुलेट करेगा वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1958 का। उसके अंदर भी बहुत कम प्रोसेस, शाज़ो नाज़र बल्कि ना होने के बराबर जो हुई हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हुई हैं। जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हुई हैं वो 199 में उनका जुडिशल रिव्यू होता है उनका। सो उसके अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर वाज़े तौर पर मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ लिखा हुआ है। इंशाल्लाह परसों बेहतर तरीके से सरकार को नज़र आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और हम अपनी कोई पोजीशन नहीं बदलेंगे। अभी आगे जो केसेस हैं, ज़ाहिर है तोशा खाना का केस भी है, इद्दत में निकाह का केस भी है, तो आपकी नज़र में इमरान खान जो हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से बहुत दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी, एक फेयर एस्टीमेट अगर लगाएं तो आपके ख्याल में वो कितना अरसे में बाहर आ जाएंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि अगली समात पर दलाइल कमर साहब, बात ये है कि आज दिन तक इमरान खान साहब को जितनी भी रिलीफ्स मिली है ना जी, वो सब उनके जोरे बाजू और कानूनी टीम ने अपने जोरे बाजू पर लिए हैं। कोई लूज बॉल नहीं हमें फेंकी गई कि इस पर छिक्का मार दें बढ़ के। कोई फिक्स्ड मैच नहीं खेला। फिक्स्ड मैचेस खेले सरकार ने, जज साहब के साथ मिल के बहुत फिक्स्ड मैचेस खेले। डिफेंस ने कोई फिक्स्ड मैच नहीं खेला। जितने केस बनाए हैं लीगल टीम ने उनको मेरिट्स के ऊपर आप लेकर चलें। जैसे 3 केसेस फटाफट कंक्लूड हो गए, आप 3 केसेस की अपीलें भी फटाफट लगा दें। अफ्तारी से पहले सारी अपीलें भी ख़त्म होंगी। सो वे देयर इज़ अ विश, विल देयर इज़ अ वे। सो आप विल बनाएं कि इन केसेस को, जो बड़े कंट्रोवर्शियल केसेस हैं जिनसे बड़ी बदनामी हुई है जुडिशरी की, इन केसेस को आप बैक टू बैक 3 दिन आप लगाएं तो ये सारे के सारे केसेस दूध का दूध और पानी का पानी आपके आगे क्लियर हो जाएगा। कोई भी फेयर ट्रायल नहीं था और चाहती प्रोसिक्यूशन यही है। मैंने पहले भी बोला, आज सरकार क्या चाह रही थी कि अपील ना खोले। अपील क्यों ना खोले? ताकि एविडेंस ना पड़े। अगर आपने अच्छा केस साबित किया तो आपको किस बात का डर? अपील इधर होगी या उधर होगी या कैसे होगी, आज ना शुरू करें। आप अंदर अपील पढ़ना शुरू करें और साबित करें कि इन दोनों ने एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ की हैं। इन दोनों ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की है। इस तरफ तो वो आना ही नहीं चाह रहे, केस तो वो खोलना ही नहीं चाह रहे। बात प्रोसीजर की कर रहे हैं जो कि नीचे फॉलो ही नहीं हुआ। ठीक, बहुत शुक्रिया। सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान कमर मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।